विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत में नज़र डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। सीरिया के हलब पर इसराइल के वहशी हमले, 1 की मौत, कई घायल। फ्रांस में हिंसक हुए विरोध प्रदर्शन, 100 पुलिसकर्मी घायल। भूख हड़ताल कर रहे खिज़र अदनान की मौत, 87 दिन से जारी थी हड़ताल। भारत के साथ मिलकर अमेरिका को झटका देगा ईरान, एक्टिव होगा रियाल रुपया मैकेनिज्म। अरब लीग में लौटने के लिए दमिश्क ने नहीं दी किसी को कोई रियायत। तेल का खेल, तेल का बड़ा ग्राहक भारत बना यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश। नेतन्याहू को व्हाइट हाउस बुलाने की कोशिशों को धचका, बाइडेन सरकार ने किया साफ इनकार। इटली और हॉलैंड में चक्का जाम, सड़कों पर उतरे मजदूर। अंसारुल्लाह की चेतावनी, यमन में फिर जंग हुई तो अमेरिका और ब्रिटेन भी नहीं रहेंगे महफूज। बाइडेन को 2 टूक, अमेरिकी सेना को अपनी जमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं देगा फिलीपींस। ज़ायोनी मंत्री का आरोप, इसराइल में विद्रोह की आग भड़का रहा है अमेरिका। इराक से अमेरिका के आखिरी फौजी को भगाने तक जंग जारी रहेगी। एसटीएफ और अमेरिका के कैंप से आईएसआईएस के 60 कमांडर गायब, बड़ी साजिश की आशंका। फ्रांस में मानवाधिकारों का बुरा हाल, यूएनओ के मेंबर देशों ने जताई चिंता। इसराइल पर फिर साइबर हमले, संसद समेत हैफा और याफा बंदरगाह की साइट्स हैक। अब खबर तफसील से। भारत के साथ मिलकर अमेरिका को झटका देगा ईरान, एक्टिव होगा रियाल रुपया मैकेनिज्म। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ की दावत पर अपनी 1 दिन की ईरान यात्रा पर गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दोनों देशों से जुड़े आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों के साथ ही बेहद अहम इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली शमखानी ने इस मुलाकात में कहा कि ईरान और भारत के आपसी रिश्ते किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हमारे रिश्ते किसी तीसरे देश के प्रभाव में आने वाले हैं। हमारे रिश्तों पर किसी तीसरे पक्ष का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर तेजी से बदलते हालात ने आज दोनों देशों के बीच सहयोग के बहुत से दरवाजे खोल दिए। ईरान और भारत एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग जैसे कई मैदानों में आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। अली शमखानी ने कहा कि दोनों देशों को आपसी कारोबार में अपनी अपनी करेंसी को जगह देनी होगी। हमें रियाल रुपया मैकेनिज्म एक्टिव करना होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो यह हमारे साझा मकसद को आगे बढ़ाने और अपने हदफ को हासिल करने में बेहद मददगार और फैसलाकुन साबित होगा। ईरानी एनएससी अली शमखानी ने भारत के सहयोग से डेवलप किए जा रहे चाबहार बंदरगाह के बारे में बात करते हुए कहा कि चाबहार प्रोजेक्ट के मामले में आपसी तालमेल और सहयोग की राह में आने वाली मुश्किलों को दूर करने का फैसला मौजूदा हालात को बदलने में मददगार साबित होगा और अभी जो एक ठहराव सा आ गया है उससे आगे बढ़ सकेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि आज़ाद और संप्रभु देशों को दुनिया के तेजी से बदलते हालात पर नज़र रखते हुए अपनी अंदरूनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक दूसरे का सहयोग करने के लिए कमर कस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाबहार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम चाबहार को ईरान के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग शुरू करने का दरवाज़ा मानते हैं और इस सिलसिले में जो भी रुकावटें और मुश्किलें हैं उन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कराची के पास ग्वादर बंदरगाह की काट के लिए भारत और ईरान ने मिलकर चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का फैसला किया है। चाबहार के रास्ते भारत मध्य एशिया तक आसानी से अपनी पहुंच बनाते हुए वहां के बाजार और कारोबार में अपने कदम मजबूती से जमा सकता है। अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ऊर्जा बाजार में आए नाटकीय बदलाव और तेल के खेल की। तेल का खेल, तेल का बड़ा ग्राहक भारत बना यूरोप का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका के इशारे पर यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद ही नहीं किया बल्कि दुनिया पर भी दबाव बनाया कि वो रूस से कारोबार ना करें और रूसी तेल तो बिल्कुल ना खरीदें। यूरोप के जिन देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर कभी भारत को भी आंखें दिखाते हुए नाराजगी जताई थी, अब उनके साथ गजब का खेल हो गया और ये खेल किया है भारतीय कंपनियों ने। भारत ने तेल का गजब खेल किया। जो यूरोपीय देश नई दिल्ली पर रूस से तेल ना लेने का दबाव बना रहे थे, अब भारत उन्हें ही रूस के कच्चे तेल को रिफाइंड करके बेच रहा है। भारत अपनी ज़रूरत के बाद बाकी बचे तेल को रिफाइंड करके यूरोपीय देशों को बेच रहा है। एनालिटिक्स फर्म केपलर की हालिया एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इस महीने यूरोप को रिफाइंड पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कोई और नहीं बल्कि भारत है।
यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने दिसंबर 2022 में रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ समय बाद यूरोपीय देशों ने रूस के रिफाइंड तेल उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिए। यूरोप अपनी ज़रूरत का 30% तेल रूस से खरीदता था, लेकिन जंग शुरू होने के बाद रूस पर पाबंदियों के सबब वो रूस से तेल नहीं खरीद पाया। पूरे इलाके में तेल की किल्लत हो गई। इन हालात का फ़ायदा भारतीय कंपनियों ने उठाया। भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा और इसे रिफाइन करके यूरोप को भेजना शुरू किया। केपलर की रिपोर्ट की माने तो वर्तमान में भारत यूरोप को तेल आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बना हुआ है। हालांकि भारत तेल के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है, लेकिन रिफाइनिंग के मामले में वो दूसरे देशों से कहीं आगे है। भारत की रिफाइनिंग कंपनियां घरेलू मांग से अधिक तेल रिफाइन करती हैं। अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2023 के बीच भारत ने यूरोप को 1.16 करोड़ टन रिफाइंड पेट्रोलियम का निर्यात किया। भारत के कुल रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात का 22% अकेले यूरोपीय यूनियन को जा रहा है। केपलर के आंकड़ों से ये भी पता चला कि भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात प्रतिदिन 3,60,000 बैरल से अधिक होने वाला है। ये अलग बात कि यूरोपीय देशों को रूस के मुकाबले भारत से तेल मंगाना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। बताते चलें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत रूस से अपनी ज़रूरत का लगभग 1% कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन फरवरी 2023 तक सिर्फ एक साल में ही ये बढ़कर 35% तक पहुंच गया। इस वक्त भारत रूस से प्रतिदिन 16.2 बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। आज के बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।